में किचन में जो गैस सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं वो आज हमारी जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक लगभग हर घर की रसोई इसी लाल सिलेंडर पर चलती है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए भी सोचा है कि आखिर इस सिलेंडर के अंदर भरी गैस बनती कैसे है और इतना लंबा सफर तय करके ये हमारे घर तक पहुंचती कैसे है? ज्यादातर लोग बस सिलेंडर मंगाते हैं, गैस चूल्हे से जोड़ते हैं और खाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया छिपी होती है। तो चलिए आज इसी लाल सिलेंडर के पीछे की पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर एलपीजी होती क्या है। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नाम थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इसकी कहानी समझना इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एलपीजी एक अकेली गैस नहीं होती, बल्कि ये दो गैसों का मिश्रण होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। सामान्य तापमान पर ये दोनों गैसें गैस के रूप में ही मौजूद रहती हैं, लेकिन जब इन्हें बहुत ज्यादा दबाव यानी हाई प्रेशर में रखा जाता है तो ये गैसें लिक्विड यानी तरल रूप में बदल जाती हैं। इसी वजह से हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है उसके अंदर गैस तरल रूप में भरी होती है, और जैसे ही हम रेगुलेटर खोलते हैं ये तरल गैस दोबारा गैस में बदलकर पाइप के जरिए चूल्हे तक पहुंचती है और जलने लगती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गैस बनती कैसे है? दरअसल एलपीजी को तैयार करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग, और दूसरा तरीका है नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की। जब जमीन के नीचे से कच्चा तेल निकाला जाता है तो उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे बड़ी बड़ी रिफाइनरियों में भेजा जाता है, जहां इसे अलग अलग प्रक्रियाओं से साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहा जाता है। रिफाइनिंग के दौरान कच्चे तेल को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर अलग अलग स्तरों पर ठंडा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एविएशन फ्यूल जैसी कई चीजें अलग अलग स्तरों पर निकलती हैं। इसी दौरान एक गैसीय मिश्रण भी निकलता है जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मौजूद होते हैं। आगे चलकर इसी गैस को प्रोसेस करके एलपीजी के रूप में तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, यानी नेचुरल गैस प्रोसेसिंग की। जब जमीन के नीचे से नेचुरल गैस निकाली जाती है तो वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होती, उसमें कई अलग अलग गैसें मिली होती हैं। गैस प्रोसेसिंग प्लांट में इस मिश्रण को अलग अलग चरणों से गुजारा जाता है, जहां प्रोपेन और ब्यूटेन को बाकी गैसों से अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन गैसों को हाई प्रेशर में लाकर लिक्विड में बदल दिया जाता है और इस तरह एलपीजी तैयार हो जाती है। अब यहाँ तक तो समझ आ गया कि एलपीजी बनती कैसे है, लेकिन अब अगला सवाल आता है कि भारत में ये गैस आती कहाँ से है? दरअसल भारत में एलपीजी दो मुख्य स्रोतों से मिलती है। पहला है घरेलू उत्पादन और दूसरा है विदेशों से आयात। घरेलू उत्पादन की बात करें तो भारत में कई जगहों पर रिफाइनरियां और गैस प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद हैं। गुजरात का जामनगर